एक आदमी ने बस सामने थोड़ा ज्यादा देखा ही था कि अचानक उसके सामने हवा में एक काला डिब्बा प्रकट हो गया। वह जैसे ही उसे हाथ में लेकर उसके अंदर का राज जानने की कोशिश करने लगा, तभी जमीन पर पड़ा दूसरा डिब्बा अचानक पेड़ के पास पहुंच गया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही वह काला डिब्बा 200 से ज्यादा देशों में फैल गया। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी इसे देखकर दंग रह गए। सिर्फ 4 मिनट में लोग उस डिब्बे की मौजूदगी के इतने आदी हो गए कि चाहे गोल्फ खेलना हो, खाना खाना हो या पियानो बजाना हो, हर कोई उसे अपने साथ रखने लगा। लेकिन जब डॉक्टर ने उस डिब्बे की जांच की तो उसे पता चला कि उसमें जरा भी कमी नहीं थी। उसकी बनावट धरती की किसी भी तकनीक से कहीं आगे थी। जब डॉक्टर इसकी सच्चाई समझ नहीं पा रहा था, तभी बूढ़े आदमी ने एक अजीब सुझाव दिया। उसने कहा, हो सकता है ये एक छोटा बम हो जिसके अंदर छोटे छोटे रोबोट पल रहे हो, या फिर ये एलियंस का अंडा हो जो इंसानों की आदतों पर नजर रख रहा हो और मौका मिलते ही धरती वालों पर हमला कर दे। हालांकि बूढ़े की बातें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उसकी बात को गलत बता दिया। पर किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी हर बात धीरे धीरे सच साबित होने लगेगी। डॉक्टर ने खास प्रयोग करने के लिए एमी के किचन को इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन रोरी मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे काम पर देर हो रही थी और उसकी नर्स वाली यूनिफॉर्म भी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक सैनिकों का एक दल घर में घुस आया और उन्होंने डॉक्टर पर बंदूक तान दी। रोरी को भी सिर्फ अंडरवियर में ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर टीम की लीडर केट ने डॉक्टर को स्कैन किया। जब उसने देखा कि डॉक्टर के पास 2 दिल हैं, तब सबको यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है। असल में वे लोग एक अंतरराष्ट्रीय खुफिया संगठन से थे। उन्होंने इंसानों के हर तरीके से उस काले डिब्बे की जांच की थी, चाहे उसे -200 डिग्री तापमान में रखा गया हो या टैंक से कुचलने की कोशिश की गई हो, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। इसलिए उन्होंने यह मुश्किल काम डॉक्टर को सौंप दिया, जबकि उनकी टीम जानकारी इकट्ठा करने लगी। डिब्बे पर लगातार नजर रखने के लिए डॉक्टर ने पहली बार एमी के घर में रहने का फैसला किया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उस डिब्बे में कोई बदलाव नहीं आया। और हमेशा एक्टिव रहने वाले डॉक्टर के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। वह पूरी तरह पागल जैसा हो गया। वह लगातार ब्रश घुमाकर दीवारों की पुताई करने लगा, फिर फुटबॉल खेलने लगा और यहाँ तक कि घर के सारे काम भी उसने खुद संभाल ली। जब डॉक्टर ने उत्साह से पूछा कि कितना समय बीत चुका है, तब वह टार्डिस लेकर एडवेंचर पर निकलना चाहता था, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि रोरी के पापा वहीं फंसे हुए थे। असल में बूढ़े आदमी को 4 दिनों से वहीं भुला दिया गया था। डॉक्टर ने एमी और रोरी को अपने साथ घूमने चलने का न्योता दिया, लेकिन रोरी ने साफ मना कर दिया क्योंकि लगातार रोमांच भरी जिंदगी जीते जीते वह अब थक चुका था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।